हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। ऐसा ही है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट भी। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको 6 पॉइंट लिखना होता है। कभी कभी आप 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी सफिशियंट है। तो स्केलर प्रोडक्ट जानने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है स्केलर प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और रिजल्टेंट क्वांटिटी मिले स्केलर, तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम एक डॉट सिंबल से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पावर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वो बनता कैसा है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी जो कि एक फोर्स होता है और एक वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई हो जाता है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट, तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिलता है या स्केलर प्रोडक्ट भी मिलता है। और उसी को हम बोलते हैं स्केलर बन जाता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। इसी तरह इसका दूसरा पहलू भी है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई होता है और मिलता वेक्टर ही है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस सिंबल से बताते हैं। होता तो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन ही है। तो वैसे ही अगर जैसे कि टॉर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनसे मिलता क्या है, अपने को टॉर्क मिलता है। जो टॉर्क क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, तो इसी तरह तो आई होप आपको क्लियर है कि स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, जो दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बनेगा स्केलर, तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये फोर्स का, पावर का आप याद रखो, ऐसे ही वर्क डन का भी होता है। तो अब देखते हैं हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक। हर कैरेक्टरिस्टिक एक हाफ मार्क का होता है। तो इसमें दिया क्या है कि देखिए आपके डायग्राम दिया है, इसमें क्या दिया है, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पी डॉट क्यू वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, P मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P, कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P। आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे Q cos थीटा लिखा है, जो कि क्या है, Q का कंपोनेंट है। किसकी डायरेक्शन में है, P की डायरेक्शन में। इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा है, P कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P, क्योंकि ये एंगल दिख रहा है। इस एंगल से आप देखो cos थीटा बन रहा है, तो ये cos थीटा जो कि बन गया क्या, Q cos थीटा, किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, P के डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह में क्या लिख सकते हैं कि Q डॉट P को क्या लिख सकते हैं, Q P cos थीटा। अब Q इंटू P cos थीटा हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, Q डॉट कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q, कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q, मतलब ये P cos थीटा किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, Q की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया इस कैरेक्टरिस्टिक का। आई होप आपको क्लियर है। इसी तरह दूसरा है, देखिए कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, दे ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो उनका आंसर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, या उसको हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसीलिए कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो इसीलिए ए बी हो जाएगा। या आप उसको बी ए कॉस थीटा भी लिखोगे तो कॉस थीटा तो 0 ही है, 0 एंगल, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो इसलिए उसको बी ए भी लिख सकते हैं। इसलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट वेक्टर बी डॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये भी हाफ मार्क के लिए। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉट दिया है और क्या दिया है ब्रैकेट में, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ भी होगा और ए डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ भी। तो इसलिए हमने लिखा है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद ये दिया है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर अगर आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि ए डॉट ए लिया है, ए डॉट ए लिया, टॉर्क डॉट टॉर्क ले लिया, पावर डॉट पावर ले लिया, तो ए डॉट ए का वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, cos 0 आपका 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसलिए ए डॉट ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम ये समझते हैं कि
कि आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, सबका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको आगे यूज होगा। ठीक है, अब इसी तरह दिया है अगला 5th प्रॉपर्टी कि फ्रॉम 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। अब इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो ए बी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब ए डॉट बी है और कॉस थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये कब होगा, जब 2 नॉन जीरो वेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा 1। इसी तरह अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री पर है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए a डॉट बी वेक्टर a डॉट वेक्टर बी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या, आई कैप डॉट जे कैप या इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप, ये सब किसके बराबर होगा, 0 के। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। उसी तरह अगर दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो, ठीक है, या दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 है और cos 180 क्या होता है, -1, इसलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा -1, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -ab। ठीक है, तो आई होप आपको थीटा 0 मतलब वेक्टर पैरेलल है, आंसर आएगा 1, थीटा 90 है एक, तो a और b कैसे आपस में परपेंडिकुलर, तो आंसर आएगा 0, और आंसर अगर 0 है तो ये आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, ये सब किसके बराबर होगा, 0 के। उसी तरह अगर 180 मतलब एंटी पैरेलल तो आंसर क्या होगा, -ab। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर 2 वेक्टर है उसका कंपोनेंट है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az जे के कैप डॉट bx आई कैप by जे कैप bz के कैप, इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ax bx ay by az bz। अब ये इसके लिए हमें ये दोनों प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 पर है और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 का जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये आपका यूज होगा, क्योंकि जब देखिए ना i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी ये क्या होगा ax bx रहेगा, क्योंकि i डॉट i क्या है 1 है। इसी तरह अगर i डॉट का अगर मैंने j के साथ कर दिया तो वो 0 ही आने वाला है, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब j का j के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर ay by आएगा, और k का k के साथ होगा तभी ये az और bz होगा, बाकी सभी केसेस में वो 0 ही आने वाला है। इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को क्या मिलेगा, ax bx ay by प्लस az bz। आई होप समझ में आया आपको, क्योंकि i डॉट आई क्या है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और j डॉट j k डॉट k सब क्या है 1 है, इसलिए इनकी ही वैल्यू आएगी। बाकी सबकी वैल्यू देखो, जैसे अगर मैं ax i का मल्टीप्लाई byz के साथ कर दूं तो मुझे पता है, हमें पता है i डॉट j क्या होता है, किसके बराबर है, 0 के। उसी तरह अगर मैं az k का मल्टीप्लाई by j कैप के साथ कर दूं तो k कैप डॉट j कैप ये भी तो 0 ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये पूरे 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनमें से जो पॉइंट नंबर 5 है इसके लिए खुद 1 मार्क्स मिलता है, तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिख दो और ये वाला पॉइंट लिख दो तो आपको 1 मार्क इसी पॉइंट का मिल जाएगा, और बाकी 4 पॉइंट के हाफ मार्क, तो आपके वैसे भी 3 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 5 जो है वो 1 मार्क के लिए है, बाकी सारे हाफ मार्क के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।